सरकार है, इनके औरतों के साथ शोषण हो रहा है, क्यों नहीं देख रही है, क्यों नहीं हमें न्याय दे रही है। उनको जो पसंद है उनके लिए वो पसंद करेंगे, ठीक है, इनमें से आपको वो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो गेट के बाहर जाओगे। इनकी गंदी टच, बोलते हैं ऐसे ऐसे करने के, और सैलरी में से अपना सैलरी आए इनको पैसा भी दो, और बदतमीजी भी करते हैं, कहते हैं हमारे साथ ये नहीं करोगे, ऐसे कि ब्लैकमेल करते हैं हमें। जो बंदे उनके मतलब सुनते हैं काम, जो उनका साथ देते हैं, जो उनका साथ ना देते गेट के बाहर जाओ, 10 ड्यूटी 15 ड्यूटी। उनका कहना मानो तो वो सही है, कहना नहीं मानोगे तो घर ड्यूटी से घर से निकाला जाएगा। गंदा बोलते हैं, बारी बारी बुलाओ, अपनी पसंद की लेडीज़ों को मैं छांटूंगा, जौन सी मुझको चाहिए वो मेरे पास में आनी चाहिए। हमारे इंसाफ करे, और हमारी नौकरी से धक्का दिए जा रही है, निकाली जा रही है, और कहती है अगर कुछ भी कदम उठाएगी तो जान से मार दूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ भी ना, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसे दरिंदों को धक्का मार के निकालना चाहिए। राजधानी दिल्ली से कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, खबर जुड़ा हुआ था दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल से। जी हाँ, किस तरह से महिलाएं जो है काम करती हैं हॉस्पिटल के अंदर। एक तरफ केंद्र सरकार जो है महिलाओं को प्रोत्साहित करती है, एक तरफ कहा जाता है कि महिला जो है सशक्त बने, सशक्त शक्तिकरण की नारी बने और वो आगे बढ़े, और पुरुष के मुकाबले वो लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और काम करे। अब जरा सोचिए कि दिल्ली सरकार के ही विभाग के अंदर स्वास्थ्य विभाग आता है, उन्हीं के अंदर जो है एक हॉस्पिटल है बुरारी में। अब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर लगभग 300 महिला जो है साफ सफाई का काम करती हैं, लेकिन उनके साथ शोषण हो रहा है। जरा सोचिए किस प्रकार का शोषण, वो भी शारीरिक शोषण, किस तरह से इन लोगों के साथ डिमांड किए जाते हैं। अपने डिमांड के ऊपर जो है इन लोगों के साथ वो लोग गंदी गंदी इतनी बातें करते हैं कि वो कैमरे पर बताना भी मुनासिब नहीं है। सबसे पहले इन महिलाओं के साथ जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। मैम, आप कब से काम कर रहे हैं बुरारी हॉस्पिटल? 3 साल हो गए यहाँ पे। 3 सालों से हाँ जी। आप काम कर रहे हैं। हाँ, क्या कहा जाता है आप? मैं इनकी सुपरवाइज़र हूँ, ठीक है। अगर लेडीज़ों का साथ देना गलत है क्या? अगर मैं इनका साथ दे रही हूँ तो मुझे ड्यूटी से निकाला जा रहा है, बोल रहा है कि गेट पे ताला लगा के रखो, ऑफिस में एंट्री नहीं होगी। अच्छा है तो क्या कहाँ है दिल्ली की सरकार है? इनके औरतों के साथ शोषण हो रहा है, क्यों नहीं देख रही है, क्यों नहीं हमें न्याय दे रही है? ये शोषण करने वाले लोग कौन है, क्या कहते हैं इन महिलाओं को? इन महिलाओं को कहते हैं कि क्या नाम है, अगर आप मेरे साथ हम बिस्तर नहीं होगी तो हम ड्यूटी नहीं देंगे। अच्छा, आप अब घर चले जाइए या ड्यूटी से निकाल देंगे। 3 सालों से आप काम कर रही हैं, क्या हर स्टाफ के साथ इस तरह से कही जाती है बात? हर स्टाफ से कही जाती है। अच्छा, हाँ, कि वो लोग आए, वो जिस तरह से चाहते हैं, मतलब पैसे देंगे, मेहनत ये लोग करें, लेकिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात है। हाँ, ये कहते हैं। अच्छा, उनको जो पसंद है उनके लिए वो पसंद करेंगे, ठीक है, इनमें से आपको वो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो गेट के बाहर जाओगे। अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो वो भी घर जाएगा, उसकी भी ड्यूटी नहीं है। मैंने इनकी आवाज़ उठाई तो वो लोगों ने ये बोला है कि गेट के अंदर एंट्री नहीं है आपको, आप ड्यूटी पे नहीं आ सकते, आपको धक्के मार को गेट के बाहर कर दो। अच्छा, आपको जो है धमकी दी जा रही है कि आप ड्यूटी पे नहीं आ सकते? नहीं, बोला है कि गेट के बाहर रखो, ताला लगा के रखो, इन्हें गेट के अंदर एंट्री नहीं है। कभी आपके साथ भी बदतमीजी, बदसलूकी? हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। आपके साथ भी? हाँ, तो आपने शिकायत नहीं की एमडी से या फिर जो हॉस्पिटल विभाग किया है, सभी से किया, कोई यहाँ वो नहीं होता है, सीधे आप घर चले जाइए। घर चले जाए? हाँ, जरा सोचिए किस तरह से जो है इन महिलाओं को किस तरह हवस का शिकार बनाया जा रहा है, और किस तरह से इनके मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। इन लोगों से हम पहले बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? बेबी। अच्छा, आप भी काम करती हैं? जी, कब से काम कर रही हैं? 3 साल हो गए, कोविड टाइम से ही काम कर रहे हैं हम। 4 साल होने वाला। काम है आपका हॉस्पिटल? हाउसकीपिंग का ही है। हाउसकीपिंग का। हाँ। लेकिन क्या ये सुनने में आ रहा है, जिस तरह से आप महिलाएं वहाँ काम करती हैं, आप लोगों से क्या कहा जाता है और कौन कहता है? इनको इनकी गंदी टच, बोलते हैं ऐसे ऐसे करने के, और सैलरी में से अपना सैलरी आए इनको पैसा भी दो, और बदतमीजी भी करते हैं, कहते हैं हमारे साथ ये नहीं करोगे, ऐसे कि ब्लैकमेल करते हैं हमें, नहीं करते हैं तो बोलते हैं आपको ड्यूटी से निकाल दिए जाएंगे। उन बंदों को पूरी ड्यूटी दी जाती है, जो बंदे उनके मतलब सुनते हैं काम, जो उनका साथ देते हैं, जो उनका साथ ना देते गेट के बाहर जाओ, 10 ड्यूटी 15 ड्यूटी ऐसे देते हैं ये लोग। यानी कि वो चाहते हैं कि करते हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है। हाँ, मतलब कहा जा रहा है कि वो जिस तरह से कहें उस तरह करना। तरह से चले, उनका कहना ना माने तो घर पे बैठो,
और सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी ऐसे तो हमारी 17,000 है। 17,000 में से कहते हैं हमें 3,000 वापस दो। ऐसा क्यों? अब इन लोगों का सुपरवाइजरों का इन्होंने शुरू से खाने की आदत पर 4 सालों में ये आदत बना रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम देते थे। एक बात बताइए, क्या इसमें जो आपके सुपरवाइज़र से लेके हॉस्पिटल के स्टाफ वगैरह सब मिले हुए हैं? हाँ, सब मिले हुए हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग जॉब पे जा रहे हैं? हाँ, जॉब पे हम जा रहे हैं। जॉब पे जा रहे हैं। हाँ, हमने आवाज़ उठाई थी। इन सुनीता दीदी के साथ ऐसा हुआ, हमारे पास सबूत नहीं था। हमने भी आवाज़ उठाए। हम हर तरह से परेशान थे, शारीरिक शोषण से भी, और क्या कहते हैं अपनी सैलरी को भी लेके हम बहुत परेशान थे। यानी आप लोगों को जो है बाकायदा परेशान किया जा रहा है? हाँ, आपको भी परेशान किया जा रहा है? हम लोग मना करते हैं, हमें ड्यूटी नहीं मिलती पूरी, घर पे बिठा दिया। कोविड से ड्यूटी की है, रात दिन रात में 6 महीने लगातार मैंने रेगुलर ड्यूटी की है। 2 बार किट पहनी है। इतना ड्यूटी करने के बाद फिर भी 4 महीने के लिए घर बिठा दिया। अब दोबारा आई हूँ, फिर 5,000 रुपये मांग रहे हैं। या तो इनको पैसे दो या इनकी बात मानो। मतलब ये साफ तौर पे कहते हैं या तो पैसे दो, नहीं तो हमारी बात। अभी भी 5,000 मांग रहे हैं। मैंने कहा सर है ही नहीं, 2,600 रुपये आया, मैं 5,000 आपको कहाँ से दूँ? इस महीने में इससे नवंबर मेरी 7 ड्यूटी के इन्होंने 2,600 रुपये दिए हैं। 17,000 से बताओ 2,600 ही बैठेंगे। इतने पैसे कम दिए इन्होंने और फिर भी 5,000 की मांग हो रही है। कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? जैसे ओपनिंग हुई है ना इसकी 2020 से 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल। हाँ जी। जरा सोचिए किस तरह से जो है महिलाओं को लोग अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस तरह से इस सिस्टम के अंदर जो है एक से एक ऐसे हफ्से लोग बैठे हैं जो इन महिलाओं को नहीं देखना चाहते कि वो लोग काम करें। ये महिला जो है दोबारा काम करने आना चाहते हैं तो इनसे या तो पैसे की डिमांड हो रही है, ना ही तो फिर उनके मन मुताबिक जो है ये चले तब इन्हें काम मिलेगा। क्या आप भी काम करते हैं? हाँ सर, मैं भी काम करती हूँ। अब पहले अपने लिए 15 भरे, फिर हस्बैंड की लगे तो 40,000, फिर दोबारा 15 भरे हैं, अब दोबारा फिर 5,000 मांगे। बताओ, गरीब जनता ब्याज पे उठा के 12 रुपये सैकड़े के ब्याज से मैंने पैसे दिए, कहाँ से देंगे पैसे बताओ? हम पैसे देंगे तभी जॉब मिलेगी। हाँ, 5 साल बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने 2-2, 3-3 बच्चे उन्हें कैसे पालेंगे? 5-5 हज़ार ही दे देंगे, 2,600 रुपये में बच्चे पल रहे हैं। आप भी काम कर रही हैं मैम? हाँ, 4 साल हो गए सर। 4 सालों से? कोविड के टाइम से कर रहे हैं। अब आप लोगों से ये किस तरह की डिमांड हो रही है? या तो इनका कहना मानो तो वो सही है, कहना नहीं मानोगे तो ड्यूटी से घर से निकाला जाएगा। गंदा बोलते हैं, बारी बारी बुलाओ, अपनी पसंद की लेडीज़ों को मैं छांटूंगा, जौन सी मुझको चाहिए वो मेरे पास में आनी चाहिए। अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसलिए अब आवाज़ उठी है। एक बात बताइए, आप लोग इस तरह काम कर रहे हैं, कितनी महिलाओं को जो है अभी तक उन लोगों ने शिकार बनाया है? काफ़ी सारी हैं, बहुत सारी हैं। डर के मारे बोलती नहीं है, ड्यूटी का डर होता है। सबके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, किसी को आदमी नहीं, किसी का कुछ नहीं है, डर के मारे कोई बोल नहीं पाती है। तो इसलिए आदमी क्या करेगा, आदमी चुपचाप ही रहेगा। अब आवाज़ उठी है तो अब सारी महिला इकट्ठी हो गई हैं। तो आप लोगों ने जो है इस चीज़ को लेकर पुलिस कंप्लेंट की? धमकी दी जाती है, तुम आवाज़ उठाओगे, बोलोगे तो तुम्हें ड्यूटी से निकालेंगे, तुमको बिल्कुल ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी दी जाती है। पुलिस सब कुछ कर रखा, सुनाई कुछ नहीं होती, कुछ भी सुनाई नहीं होती। अभी आप लोग कोर्ट के बाहर खड़ी हैं, कोर्ट में आई थी आप लोग? अभी तक तो देखो, जब सुनाई हो, अभी तक तो कुछ सुनाई नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब आप उम्मीद में हैं कि सुनवाई हो? हाँ उम्मीदें हैं, सुनाई हो, इंसाफ चाहिए हमारे को, और कुछ नहीं चाहिए। आप भी काम कर रही हैं? हाँ मैं सर कितने टाइम से काम कर रही हैं? 3 साल हो गया। 3 सालों से? हाँ, कोरोना में थे। तो आपके साथ भी इस तरह की बदतमीजी की जाती है? हाँ, ऐसे बोलते हैं हमको भी, कुछ बोलते हैं तो कहते हैं कि सर नौकरी से निकाल देंगे तुमको। अच्छा, हाँ, कितनी सैलरी दी जाती है आपको? हमको तो 15 ड्यूटी मिलता है पूरा महीना। महीने में 15 ड्यूटी सिर्फ? 15 से ही आपका घर जो है चल जाता है? न चलता है, न चलता है, फिर भी आप कर रही हैं? कर रहे हैं। जरा सोचिए किस तरह से जो है धांधलीबाजी चल रही है एक हॉस्पिटल के अंदर। एक बार तस्वीर दिखाइए कि तमाम महिलाओं को जो है कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से इन लोगों के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है, ये साफ तौर पे इनके चेहरे बताएंगे। और जो भी महिलाएं यहाँ आवाज़ उठा रही हैं, पुलिस कंप्लेंट कर रही हैं, इन लोगों को साफ तौर पे धमकी दी जा रही है कि इन्हें जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैम, आप कल भी हमने आपसे बातचीत की थी, आपको भी नौकरी से निकाल दिया? हाँ जी सर, देखिए हमें 15 ड्यूटी हमें भी देता है ये नीरज शर्मा, जो नए टेंडर आया तो हमें पूरे ड्यूटी देता है।
उसमें से हम सब पैसे मांगी जा रही है। अगर पैसे नहीं दो तो उसके नीचे पड़ो। नीरज शर्मा, आदर्श, दीपक और राजकुमार और लेडीसे बुलाने वाले नितिन और सुशील, नीरज गुप्ता और सोनिया सुपरवाइजर, ये सबको बारी बारी बुला के और नीचे उसको लेटाते हैं। हम गए ऑफिस में, हमसे पूछी गई जे पैसे दे दो। हमने बोला कि जे हम पैसे किस बात के देंगे, तो बोला पैसे नहीं देगी तो हमारे नीचे आने पड़ेगा, नहीं आएगी तब मैं धक्के मार के निकाल दूंगी। तो हमसे हाथापाई हो गया। तो हमें मारा था यहाँ छाती पर और यहाँ भी मारा और ये पीछे में भी मारा था। तो हम सरकार से यही निवेदन है जे हमारे इंसाफ दिलाए और हमारे साथ अन्याय न हो, और हमारे जहाँ तक वीडियो जा रहे हैं वो भाई बहन माता जो भी है, भैया बाबू, सब हमारे मदद करे और हमारे इंसाफ करे। और हमारी नौकरी से धक्का दिए जा रही है, निकाली जा रही है और कहती है अगर कुछ भी कदम उठाएगी तो जान से मार दूंगा। फिर भी हम जान कुर्बान करके यहाँ से थाना तक कंप्लेंट करे। हम 2 दिन से 30,000 कोर्ट में धारा में कंप्लेंट जो है दर्ज, बुराड़ी थाना में मैं गई केस। धारा के बारे में कुछ बताया पुलिस वालों? हाँ बताया जो हम आपको यहाँ से कंप्लेंट डाल के हम कोर्ट के दे रही हूँ। तो 2 दिन से हम 30,000 कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। कल भी बयान दिया, आज भी हम बयान दिए। तो हम आप बयान देने आए हैं 30,000। अब देखते हैं सरकार हमारे लिए आगे क्या सोचता है। मैम आपको भी निकाल दिया गया? नहीं, अभी निकाला नहीं है मुझे, मगर धमकी दी जाती है। हाँ, कि हम अगर तुमने आगे कोई कदम बढ़ाए तो मेरा तुम कुछ भी नहीं उखाड़ोगी, इसलिए तुम अपनी नौकरी से हाथ धो के बैठ जाइयो। और हमें बुलाते हैं, टॉर्चर करते हैं, फ़ोन व्हाट्सएप कॉल पे मेरे पास राजकुमार करते हैं मेरे के लिए कॉल, और नितिन है और सुशील और आदर्श, ये 4 हैं। और ये चारों जने मिल बांट के जकाते बारी बाई बारी से हम करेंगे, गंदे कर्म करेंगे। और न तो मेरी नीरज सर है तो मेरी बात मानो, और न तुम नौकरी से हाथ धोए बैठे हो। अगर मेरे को कोई अगर मान की धमकी दे रहे, अगर कुछ भी मेरे को हो रहा हो, तो ये चारों आरोपी है, ये चारों ही गद्दारी मेरे साथ करेंगे। कितनी महिलाओं ने जो है शिकायत दर्ज कराई? काफ़ी महिलाएं हैं, कम से कम है 20-30 महिलाएं हैं। हाँ, और जो इनके रंग में रंगी हैं वे हमारे साथ नहीं दे रही हैं, वे हमसे सबसे बात बूझ के आगे खबर देती हैं, और बस कोई बात नहीं होते भाई की भाई फाइल दबा दी जाती है। हम तो यही कहते हैं कि बस मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ भी ना, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसे दरिंदों को धक्का मार के निकालना चाहिए बाहर। मैंने नीरज सर की शिकायत वहाँ करी थी मित्तल सर के पास, तो उन्होंने बोला मुझे लिखित में लाओ। मुझे नीरज सर ने ड्यूटी नहीं दी है अभी तक, 5 महीना हो गया है। कह रहे मैं तुझे जीना चढ़ने नहीं दूंगा। तो मैंने बोला मैं शिकायत करूँगी और मैं एक्शन लूँगी तुम पे, केस करूँगी। कह रहे तुझे जो करना है कर ले, मेरा प्रधान कुछ नहीं कर सकता, मेरा PA कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बोला मेरे को। क्या तेरे को मैं ड्यूटी नहीं। तरह से जो है इन तमाम महिलाओं को धमकी दी जा रही है, और एक साथ में 45 महिलाएं अगर आवाज़ उठा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को निष्पक्ष तरीके से जांच करे, उसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाए, और जज साहब से भी उम्मीद होगी कि इस पूरे मामले को निष्पक्ष तरीके से देखते हुए इन लोगों को इंसाफ मिले। क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार लगातार महिलाओं की बात करती है, महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने की बात करती है, यही देश की राजधानी दिल्ली में महिला आयोग बने हुए हैं। स्वाति मलिवाल लगातार इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाती है कि महिलाओं के साथ कहीं गलत ना हो। तो आखिरकार एक बार तस्वीर दिखाइए कि इन तमाम महिलाओं के साथ गलत हुआ है, और गलत होने से बहुत लोग बचे हैं और बहुत लोगों को शिकार बनाया है। तो इस चीज़ को लेकर जो है स्वाति मलिवाल को इस पूरे मामले पे रिपोर्ट लेनी चाहिए बुराड़ी हॉस्पिटल से, कि आखिरकार दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के अंदर किस तरह से इतना बड़ा घिनौना अपराध चल रहा है, कुकर्म चल रहा है, और इसके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगाया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।